करते हैं तो उसमें एंगल ए का हाफ पार्ट और एंगल डी का हाफ पार्ट हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी में, ए बी डी में और ए सी डी में हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब क्या हुआ, दो फिगर एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। तो क्या बोलते हैं, एक फिगर दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे किसको, ए बी डी को और ए सी डी को। तो ए बी डी में हमको क्या मिला, ए बी डी में ए बी इज इक्वल है, किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस ट्राइंगल को हम लिए हैं ए बी डी में, जैसा हमको लिया गया है ए बी जैसे आया है फर्स्ट सेकंड में, वैसे ही सेकंड ट्राइंगल में भी आना है ए सी, तभी मेरा ट्राइंगल लेने का तरीका सही है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड चीज क्या मिलेगा, सेम तरीके से बी डी इक्वल दे रखा था सी डी, ये मेरा गिवन था, ये गिवन था दिया हुआ है। और क्या मिला, बी डी इज इक्वल टू, बी डी मिला है इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों भी इक्वल है, ये पहले से ही हमको गिवन दे रखा था। और एक चीज चाहिए तभी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल में ए बी डी में और ए सी डी में एक साइड कॉमन है, ए डी क्या है, कॉमन है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं। अब देखने वाली बात क्या है, ए डी फर्स्ट और लास्ट में है, ए डी भी यहां भी, ए डी भी क्या है, फर्स्ट और लास्ट में, यानी मेरा दोनों ट्राइंगल लेने का तरीका एकदम सही है। तो हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल मतलब ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय एस एस एस, है ना, क्योंकि यहां भी साइड है, ये भी साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड तीनों साइड इक्वल हुआ तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए था कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट करना है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करना है। तो मेरा जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए, एंगल बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। किससे लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी से। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं, पढ़े थे। और सेकंड क्या प्रूव करना था, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी डी से, है ना। यानी मेरा दोनों जो क्वेश्चन में बोला गया था कि ए डी जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल ए और एंगल डी को, अब हम कह सकते हैं एंगल ए डी जो है, ए डी जो साइड है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज, ठीक है।